मेरा रक्षाबंधन। आपका चेहरा ना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? मिलने मिलाने में क्या है भांजे? मारी छोर थारी बता। वैसे मैंने सुना है कि सरपंच ने तुझे 15 दिन का मौका दिया है घर चलाने वाला मर्द बनने के लिए। तू चिंता ना कर, मैं आ गया हूं। मर्द की मर्दानगी कैसी दिखनी चाहिए जिससे घर में उसकी पकड़ बनी रहे। तेरा सबसे पहला पाठ, औरत को उसकी जगह बता देनी चाहिए। बड़ा आया मर्द के सामने औरत को घूंघट में रहना चाहिए। औरत को डरा के धमका के रखो ना तो वो अपने हद में रहेगी, और जरा सी भी ढील दी तो बेलन के जगह हथौड़ा नजर आएगा, तेरे बहन की जैसे। अब बड़ों की इज्जत करना भी सिखाना पड़ेगा या पैर छुएगा मामा जी के। पैरे पौना मामा साहब, मामा साहब, कभी कभी बड़ों को भी अपनी पुरानी और घटिया सोच को छोड़ के छोटों से शिक्षा लेनी चाहिए। औरत और मर्द दोनों एक ही तराजू के दो पलड़े हैं जिन्हें बराबर से तोलना चाहिए। जिस आदर और सम्मान की उम्मीद एक मर्द औरत से करता है ना, वही आदर और सम्मान उस मर्द को एक औरत की भी करनी चाहिए। कोई ना, जब आप भी यहीं हो और मैं भी, ऐसे 2-4 पाठ तो सिखा दूंगा। चल लाडो। बहुत एटीट्यूड दे रहे हो ना मुझे पतिदेव। पत्नी नहीं मानोगे? मैं भी देखती हूँ कब तक नहीं मानोगे। क्या देख रहा है तू? आंखें गए थारी? भैया गलती हो गई, माफ कर दो। गलत नजर से देखना गलती नहीं, गुनाह होता है, गुनाह। आज के बाद दोबारा हमारी आंखों के सामने दिखाना या इस हवेली में नजर आया तो जान ले लूंगा थारी में। कणक जी कपड़े बदलिए। सुना नहीं आपने? क्यों? सवाल नहीं, जितना बोल रहा हूं उतना कीजिए। जाओ जाके अपने कपड़े बदलो अभी। क्या तुम्हारे चेहरे पर पति होने का हक साफ दिख रहा है मेरे शिवा। कह क्यों नहीं देते कि मैं पत्नी हूँ तुम्हारी और तुम्हें नहीं पसंद कि तुम्हारी पत्नी कोई ऐसे वैसे कपड़े पहने। जल्दी कीजिए।
दोनों को तो जला ही देना चाहिए। शिवा को मात देना इतना आसान ना है। देखा नहीं कैसे उसने थारी बात को काट दिया। उस ऊंट को पहाड़ के नीचे लाने के लिए ना बड़ी योजना बनानी होगी तन्ने। किसी खेल को जीतने के लिए सामने खड़े दुश्मन को ये एहसास दिलाना जरूरी है कि उसका दुश्मन कमजोर है, ताकि वो लापरवाही से वार करे और दुश्मन उस पर टूट पड़े। शिवा को खूंटे से कैसे बांधना है, इसके 100 तरीके हैं हमारे पास, और उसकी जिंदगी कैसे नरक बनानी है, ये खेल बहुत सालों से खेल रही हूं मैं। आप चिंता ना करें यशोदा जी। चिंता करने की जरूरत मंडना है चकोरी रानी, थारे को है। शिवा को तो तुझे हराना ही होगा, वरना किसी दिन अगर मैंने मुंह खोल दिया ना तो मुसीबत थारे पे गिरेगी, मारे पे ना। आज धमकी दी, आइंदा ये गलती ना करना, क्योंकि आपसे जुड़े कई राज मैंने अपने सीने में दफन कर रखे हैं। तो एक दूसरे के राज खोलने के बजाय अगर हम हमारे दुश्मन शिवा पे ध्यान देना तो बेहतर होगा। ये औरत कौन है और ये मामा सा के कमरे में क्यों जा रही है? ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे इस औरत को मैंने कहीं, मैं इसको जानता हूं क्या? चल क्या रहा है? कहाँ है थारे मांग का सिंदूर? वो लगाना भूल गई, पूजा के बाद लगा लूंगी। सांस लेना भूले है तो सिंदूर लगाना कैसे भूल गई? थारी यही नजरअंदाजी थारे पहले मर्द को खागी। सही कहवे हैं बूढ़े बुजुर्ग, बिंदुनी चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना दे और चाहे तो नरक बना के रख दे। वो है ही मनहूस। पैदा होते ही अपनी माँ चंदा को खा गई, उसके बाद अपने बाप को, उसके बाद थारा मन न भरा तो अपने मर्द को खा गई, और उसके बाद अपने होने वाले बच्चे को भी। और अब थारा नजर हमारे बेटे पे है। हाँ? छोड़, ये कहाँ ले जा रहा है? अरे
यहाँ क्यों लाया मुझे? अरे मामा साहब, आपकी बाँ है कि सूखे हुए गन्ने। अरे थोड़ा ढंग से खाया पिया करो। अरे मर्द हो आप, मर्दों वाली पोटी बनाओ। एक मर्द ने इतना दर्द ना होता जितना आपको हो रहा है। बकवास बंद कर इतनी। और पता यहाँ क्यों ले आया? यो पूछने के लिए कि एक औरत के काम होते हैं। वो क्या काम होता है? घर के कामों में हाथ बटाना, और क्या? तभी तो मैं पूछूं कि आप एक औरत की तरह घर के कामों में पूरा दिन घुसे क्यों रहते हो? अरे थोड़े मर्दानगी वाले काम भी किया करो। चलो अपने खेत लेके चलते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी वर्जिश हो जाए आपकी, बहुत जरूरत है। चलो। अरे पकड़ो। अरे कोई ना, हो जाएगा। चलो अब मारो 10। 10 क्यों? अरे मारो, जाएगा, उठाओ। क्या है ना मामा साहब, सिर्फ औरतों पे हुक्म चलाना मर्दानगी ना हुए है। मर्दानगी की जो ताकत होती है ना, वो नजर आनी चाहिए। चलो इसी बात पे मारो 8 और। हाँ मैं आया। बेटा मैं आता हूँ। अरे कौन बुला रहा है? अंदर वो। अभी तो बहुत वर्जिश बाकी है आपकी मामा साहब। खबरदार, जो सिंदूर को हाथ लगाया तो हाँ, सारा दिन इसी भेस में रहेगी तू कि सिंदूर तुझे याद दिलाएगा कि तू हमारे बेटे अर्जुन की ब्याहता है। ये थारी सजा भी है और मारा हुक्म भी। और अगर तूने चालबाजी करने की कोशिश की ना, तो फिर से पंचायत बुला के थारे भाई को गांव से बाहर पिटवाऊंगी मैं। अगर अपने भाई की सलामती चाहे तो इसे हाथ भी ना लगाना। और हाँ, आज रसोई की पूजा करनी है तन्ने। 56 भोग बनाना है और गैस पर ना बनेगा, उसका स्वाद अच्छा नहीं होता। लकड़ी के चूल्हे पे बनाएगी खाना। और अगर 56 भोग में से एक भी कम हुआ तो तन्ने और थारे भाई साहब को सजा मिलनी तय। समझी के? जला लकड़ी का चूल्हा जला ले सालबेन ने। मैं भी तो देखती हूँ कि आग कैसे लगती है और कैसे पकता है 56 भोग, क्योंकि चूल्हे के अंदर तो मैंने गीली लकड़ी लगा रखी है। फूक मारते मारते तेरा दम भले निकल जाए, लकड़ियों से आग नहीं निकलेगी। नाशपिता नालायक, भगवान करे आसमान से बिजली इसके ऊपर ही जाके गिरे। भाई बहन ने नाक में दम कर रखा है। आप सेवा से परेशान हो और मैं रसाल से। उसके साथ जीना दुश्वार हो गया है। उसको क्या सजा देनी है तो मैं तय करके आ गई। अब मारे को तरकीब ये निकालनी है कि शिवा को उससे दूर कैसे रखे ताकि वो रसाल की मदद ना कर सके। वो अब मुझ पे छोड़ दीजिए। किसी भी तरह से शिवा को इस हवेली से बाहर भेज दीजिए। उसके बाद उसकी नाक में नकल कैसे कसनी है बड़े अच्छे से आता है। वो तो क्या, उसकी परछाई भी उसकी भेड़ के पास ना आ पाएगी। न जाने अब कौन आने वाला है जिसे लेने के लिए यशोदा जी ने मुझे यहाँ भेज दिया। मुझे तो इसमें भी उनकी कोई चाल नजर आ रही है। मुझे घर से बाहर भेज के कोई ना कोई नया बखेड़ा खड़ा करेगी वो, जानता हूं। ये धुएं की बदबू कहां से आ रही है? अरे पुआल में आग तो ना लग गई? अरे
बेचारा, दुख हो रहा है इसे देखकर। अभी मर्दानगी की बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और खुद देखो कैसे नीचे गिरा पड़ा है। क्यों ना पड़ा होगा? इस धुएं में मैंने अपनी बेहोशी की टिकिया जो डाली थी, बड़े से बड़े हाथी को गिरा देती है। तो ये शिवा क्या चीज है? तुमसे ना हो पाएगा ये, मैं जड़ा के देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। खबरदार जो मुझ पे एक और एहसान करने की कोशिश की। अच्छे से समझ चुकी हूँ मैं तुम माँ बेटे को। मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। जाओ यहाँ से। कितनी बार समझाया थारे को रसाड़ कि इन बचकान चीजों से मारे को ना डरा सकती। अभी ठीक से समझना पाइए तुम्हारे को। मानती हूँ एहसान किया है तुमने मेरे ऊपर। इस एहसान की पर्ची गुल्लक में डालना मत भूलना। बहुत जल्द ये एहसान चुका दूंगी मैं। आज ये एहसान ना मैंने थारे पे नहीं मारे पे किया है। दुनिया के आगे अगर दिख गया कि हमारी पत्नी किसी काम में मात खा गई है तो दुनिया ना पति को और पत्नी दोनों को बुरा भला सुनाएगी। इसलिए ये एहसान मैंने खुद पे किया है, थारे पे नहीं। किसने बंद किया मुझे? वाह, मजा आ गया शिवा। तेरी ये दर्द भरी चीख, तेरा ये तड़पना मारे कलेजे को इतना ठंड पहुंचा रहा है ना शिवा। ऐसा लग रहा है पहली बार मेरा भाग्य मुझ पर तरस खा रहा है और तेरा भाग्य तुझे छोड़ के चला गया। अब तो बस मैं यही उम्मीद करती हूँ कि शिवराज उमेद प्रताप सिंह की कहानी इसी ताबूत में आज आखिर रसाल ने रस्म पूरी कर ली। आखिर अपने सासरे में पहली रसोई बना ली तूने बींदनी। छप्पन भोग बनाने में कमर तो टेढ़ी ना हुई थारी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ है तो बोल। हर दिक्कत सह जाऊंगी जब जब मेरे भाई साहब की इज्जत पे बात आएगी तो। और भाई साहब के लिए 56 क्या 156 भोग भी बनाने के लिए तैयार हूं मैं। पर आज थारे भाई साहब नहीं आए थारा हाथ बटाने भी नहीं। भाई साहब मेरे साथ ना होकर भी मेरे साथ ही थे और जब वो आएंगे और मेरे 56 भोग चखेंगे ना तो मेरी सारी मेहनत रास आ जाएगी, क्योंकि मेरे असली भगवान वही है जिन्हें मैं भोग लगाऊंगी।
वो ना आएगा। ससुराल में रसोई की पहली रस्म सासरे वालों के साथ मनाया जाता है, मायके वालों के साथ नहीं। और अब से हम हैं थारे परिवार, इसलिए ये रस्म यहाँ हमारे साथ पूरी होगी। अर्जुन, आज थारी बींदनी ने पहली बार रसोई बनाया है, इसके हाथ से पहला निवाला खाने का अधिकार थारा है। खिला। मेरी हाथ से रसम का पहला निवाला मेरे भाई सा ही खाएंगे। क्यों जिद कर रही है? अभी तो बताया ना, वो ना आने वाला। अर्जुन, मुंह के देख रहा है? जाके अपनी बींदनी के हाथ से पहला निवाला खा। जा।